ओम नमस्ते। आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस प्रकार से माताओं बहनों को गर्भ अवस्था में जब वो गर्भ की स्थिति में हैं तो कौन कौन से योगाभ्यास और कौन से महीने से करें जिससे सरलता से प्रसव और बिल्कुल सहज प्रसव हो जाए। इस संदर्भ में आपको कुछ अभ्यास प्राणायाम के कुछ आसनों के अभ्यास हम आपको भी बताएंगे जो 7वें महीने के बाद माताओं बहनों को करना चाहिए, जिससे नियमित अभ्यास करने से हमने देखा है कि बहुत से लगभग 80-90% से ज़्यादा माताओं बहनों को इसमें सफलता प्राप्त हुई है और उनको बिल्कुल सहज प्रसव हुआ है। तो आइए सर्वप्रथम सहज जैसे बैठते बने, बिस्तर में हो तो बिस्तर में, कुर्सी में हो तो कुर्सी में, और जैसा उचित बैठक बन जाए बैठने की व्यवस्था ऐसी रखें। उसके पश्चात दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रख के 3 बार ब्रह्मनाद करें, ओमकार का नाद करें। एक बार गायत्री महामंत्र का ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम असतोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ दर्शन करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो आंखें खुली हो जाए। सबसे पहला प्राणायाम करें धीमी गति से 2 से 3 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम। ऐसे जितनी आपको सहजता हो श्वास लेने में उतनी श्वास लें। कॉन्शियस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। इससे आपके रक्त की संचार की गति बहुत सहज और सामान्य रहेगी, जिससे आपके बीपी में उतार चढ़ाव होगा तो भी ठीक हो जाएगा और आपके शरीर में किसी प्रकार के नर्व सिस्टम में क्रिया स्थिति कमज़ोर होगी तो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 2 मिनट हमको लंबी सांसें डीप ब्रीदिंग करनी है। ऐसे पूरा जोर लंग्स के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। और अभ्यास जब भी करें तो आंखें बंद करें, ऐसा अपने को ध्यान आता है। अभ्यास आंखें बंद करके करने से पूरा हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है। इसके पश्चात हमें दूसरा अभ्यास करना है अनुलोम विलोम, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक बात और मैं विशेष रूप से कह दूँ कि अनुलोम विलोम जब भी करें, तो वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को बाल कांट के चौपाइयों के साथ, और आप अपने घर में भी करें तो बाल कांट की चौपाई लगा के करें, और उससे बाल कांट का जो विवरण है, वर्णन है, वो आपको पूरा ध्यान में आएगा कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल था, बचपन था। वो जब आप अनुसरण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपके श्रवण से आपके शिशु को पूरा इसका बेनिफिट होगा। तो इसके लाभ की जो सीमा है वो काफ़ी अद्भुत होगा और काफ़ी दिव्य होगा। तो बाल कांट के साथ करें। और साथ में एक बात अवश्य आपको बता देता हूँ, हमारे इस प्रकार से नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर जा कर के आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके साथ साथ और भी माताओं बहनों के लिए लाभकारी होगा और आपके परिजनों के लिए भी ये बेनिफिट होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो है प्रभाव सब तक पहुँचे, ऐसा आप सबसे निवेदन है। आइए बाल कांट के साथ हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करें वायु मुद्रा, इस प्रकार से मुद्रा बनाएं। बालकांड। धीमे धीमे श्वास भीतर खींचें। बाएं से श्वास लें, दाहिने में छोड़ें, दाहिने से लें, बाएं में छोड़ें।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्य नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम। ऐसे धीमी धीमी श्वास जितनी सहजता से लें उतना ही सुंदर, उतना ही सहज आपको पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्भृशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोजे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल हो मोरे रामा, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरि बर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा भी सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, ओघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा सुवंजन जिद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूर निधान। इस प्रकार से अनुलोम विलोम सुंदर बाल कांड का वर्णन और प्रेम भाव के साथ करते हुए इसके पश्चात करेंगे भ्रामरी। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर और अंगूठी से कान, ऐसे 7 बार भ्रामरी का भ्रामरी प्राणायाम करने से शिशु का विवेक बहुत कुशाग्र, बहुत तीव्र होगा। भ्रामरी के बाद उद्गीत ब्रह्मनाद।
सहज मौन होकर धीमे धीमे श्वासों को भीतर में बाहर छोड़ें। थोड़े से ध्यान, थोड़े से मेडिटेशन, पूर्ण ध्यान करें, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें और पूर्ण ध्यान करते हुए उस परम तत्व से एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत अपने भीतर अनुभव करें जो अपने शिशु को पूर्ण संरक्षित, पूर्ण संरक्षित, पूर्ण ऊर्जावान बनाने में एक दिव्यता प्रदान। बंद आंखों से उस परम शक्ति जिस रूप में जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट का ध्यान करें। सहज लंबी लंबी सांसें लेकर ऐसे 1 से 2 मिनट मौन रहकर एक एक श्वास अपने भीतर अनुभव, सांसों की माला में सुंदर भगवान का स्मरण और इस दिव्य ऊर्जा का ऐसे। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएंगे और ऐसे घर्षण करते हुए दोनों हाथों को आंखों के 5 सेकंड रोक करके दोनों हाथों की हथेलियां अपनी आंखों के पहली दृष्टि हाथों की रेखाओं। इस प्रकार से हमको प्राणायाम करके फिर कुछ सूक्ष्म व्यायाम और विशेष आसन इनका अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष आसन में आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो दोनों पैर इस प्रकार से खुला कर ले, ऐसे इस प्रकार से खुला करके और कुछ ऐसे अभ्यास करें ऐसे, जैसे आपके पैरों में झुंझुनाहट आदि की स्थिति आ जाए तो वो ठीक हो जाए और थोड़े से आपके पैरों में भारीपन ना रहे, रक्त का सर्कुलेशन, ब्लड का संचार होते रहे, ऐसा। ये फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम क्रम में ये वाला पैर का अभ्यास, फिर इस प्रकार से ये आप अपनी सुविधा और समय के आधार पर थोड़े से समय को बढ़ा सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा टाइम से भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने अभ्यास आपको बताया तो बता करके आप अनुभव कर लिए, सीख गए, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। अब इसके पश्चात सबसे जो प्रमुख पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब इस स्थान पर आप क्या करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट। इससे आपका जो है पेट पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके लिगामेंट्स के ऊपर, और ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर जैसे आपको बन जाए ज़्यादा सहज, क्योंकि आपका पेट उस समय थोड़ा सा सहज तो होगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे अभ्यास करें। और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण अभ्यास है वो है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई करने के लिए आपको समझना है कि दोनों पे जैसे पेट थोड़ा सा ज़्यादातर बाहर स्थिति रहेगी तो थोड़ा सा आपको बैठने में थोड़ी असहजता होगी। तो आप इस प्रकार से प्रयास करें कि आप बिस्तर का सहयोग लें। बिस्तर जिस बेड में आप सोते हैं या जिस जगह पर थोड़ी सी गद्दा आदि बिछा करके, तो बटरफ्लाई दोनों पैर के तलवे आपस में मिलाएं ऐसे, और प्रयास करें अगर हाथ से पकड़ते बन जाए तो ये पहले धीमी धीमी करें। ये बटरफ्लाई को आपको कम से कम 3 से 5 मिनट ऐसे धीरे धीरे धीमी एकदम आराम से। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बटरफ्लाई आप करेंगे तो आपके जो सुरड़ी में खला है, जो हमारे फीमर्स जहाँ पे ज्वाइंट होती है कमर पे, जहाँ पे हमारा जो बेसिक पॉइंट जुड़ा होता है, जहाँ पे प्रसव के समय में उन बोन्स को, उन हड्डियों को और जो है खुलना होता है, और वही फिर प्रसव में सहजता प्रदान करती है। तो ऐसे बटरफ्लाई, और प्रयास करें धीरे 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 सक्रिय अवस्था में ही रहें, और जितना प्रयास हो, पहले शुरुआत में थोड़ा सा पैर आगे की ओर रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे पैरों को आप नज़दीक लाते भी जाएं, और नज़दीक ला करके बटरफ्लाई को प्रयास पूरा करें ऐसे। पहले धीरे धीरे करें, फिर इसकी गति और भी मध्यम स्थिति में बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो कुल मिला करके इन अभ्यासों को पूरी तरह से करें तो निश्चित रूप से महीने, सवा महीने, 1.5 महीने, जो भी आपकी समय अवधि होगी, उस अवधि में आप पूरी तरह से अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में पूर्णतः सक्रियता आ गई है, क्रियाशीलता आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगा है। और इसके बाद में थोड़े से इसी प्रकार से बटरफ्लाई के बाद हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, इस प्रकार से पहले उंगलियों को धीरे धीरे हल्का हल्का आगे से मोड़ना, फिर अंगूठा भीतर करके मुट्ठी बनाना,
फिर इसके पश्चात थोड़े से ऐसे हाथों को आगे की ओर, ऐसे ये 5-7 बार 10 बार का क्रम इसको बना सकते हैं। फिर इसके पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से मोल्ड करें, ऐसे मोल्ड करके रोटेट करें, क्लॉकवाइज दे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशा में ऐसे 5 बार 10 बार, और ऐसे करके फिर दोनों हाथ आगे की ओर उठाएं। श्वास को डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी श्वास लेते रहें ऐसे। फिर ऐसे बाजू से, और उसके पश्चात यह अभ्यास धीरे धीरे लगभग 15 से 20 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक प्रतिदिन आप समय मिले तो शाम को भी और सुबह दोनों समय करें तो निसंदेह, बिना कोई संदेह के 100% प्रसव के समय में सहजता होगी, अर्थात नॉर्मल डिलीवरी, इसको हम नॉर्मल डिलीवरी कह सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज में डालें और इस प्रकार से अभ्यास करते हुए हाथों को भी पूरी तरह से क्या करें, सर्कुलेट में डालें ऐसे जी। तो इस प्रकार से पूरा आधे घंटे का पैकेज बनाएं और आधा घंटा का रोज अभ्यास सुबह और शाम दोनों समय करें तो निश्चित रूप से हमने बहुत माताओं बहनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और प्रयोग भी कराया है कि उनको प्रसव पीड़ा के समय में जब ये स्थितियाँ अभ्यास लाते हैं तो नॉर्मल स्थितियाँ आ जाती हैं। हमने देखा है कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो हमारे शरीर की निष्क्रियता के कारण जो है गड़बड़ होती है, और शरीर हमारा सक्रिय रहेगा तो निश्चित रूप से नॉर्मल डिलीवरी होगी। और नॉर्मल डिलीवरी में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके आने वाले समय में आपको समय से पहले कोई भी आपका शरीर का कार्य करना अवरोध नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही, और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए स्वयं लाभान्वित होएं और अपने परिजनों को भी सहज जो है प्रसव कराने के लिए ये अभ्यासों को आप कराएं। बस ध्यान ये और रखें कि किसी भी प्रकार से बीपी या कोई दूसरी समस्या या कोई दूसरी प्रकार की समस्याएं चल रही हो तो अपने एक बार संबंधित डॉक्टर से संबंधित आपके जो है डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं उनसे एक बार और भी सलाह ज़रूर लें। तो आप सबको नमस्ते, प्रणाम, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।